ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। आज का हमारा ये प्रोग्राम 9 बजे तक चलेगा। हज़रत सदर मोहतरम का आखिरी बयान और आखिरी तकरीर होगी और आखिर का 1 घंटा हज़रत सदर मोहतरम की तकरीर का ये बराह रास्त नश्र हो रहा है आलमी समय, सहारा समय और इंडिया टीवी पर। तो अब इस दरमियान में हमारे कई एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सदर मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एमएलए मोहतरम अमीन पटेल साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। इसी तरह अमन कमेटी के सरबराह मोहतरम जनाब फरीद शेख साहब तशरीफ़ लाए। आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में उनका भी हमें बड़ा ताउन हासिल रहा। हम उनके इस ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने इस स्टेज पर हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सदर मोहतरम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और वक्त का ख्याल रखते हुए चंद मिनटों में अपना पैगाम इस मजमे को दें। जमीयतुल उलमा के सदर हमारे रहनुमा, जिस जमात में इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे जनाब मौलाना मोहतरम अरशद मदनी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, एक बहुत बड़ी तादाद में बैठे मेरे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मौलाना साहब का अपनी मुंबई की ज़मीन पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कुछ तकरीर नहीं करना चाहता, हम तो मुंबई में रोज़ तकरीर करते हैं, लेकिन आज हम मौलाना की तरफ से कोई एक ऐसी रहनुमाई चाहते हैं कि आज जो कौम इंतज़ार कर रही है कि अब NPR शुरू होने जा रहा है, हम लोग क्या करें। मौलाना साहब, आज आप बता दीजिए पूरी कौम को कि जब NPR के लोग घरों पर आएंगे तो हमें क्या करना है, और ये आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए। लोग कंफ्यूज हैं आज। ये वो जमात है जिस जमात ने वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था उसके छक्के छुड़ा दिए। नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है, ये क्या कर सकता है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, आज हमसे हमारे मुल्क में हमारा आशियाना छीनना चाहते हैं। कुछ लोग आज मौलाना साहब, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा और कुछ जमातें मिलकर इस मुल्क में भाईचारगी का पैगाम दे रही हैं। इस स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। मैं इनका सबसे ज्यादा इस्तकबाल करता हूं, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और मुझे अफसोस है, मुझे कहने दीजिए, नहीं कहूंगा तो फिर आज वो गैर मुस्लिम समझेंगे कि आप लोग चुपचाप बैठे हो और उन्हीं की बातों को आप मानते हो। एक शख्स ने कह दिया कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी है। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे शख्स को बोलने के लिए। मौलाना साहब, ये लोग सुबह से शाम तक गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर इस मुल्क में भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं। अभी हमारे भाई ने कहा, जावेद साहब ने, कि अब दिल्ली में हम गए पुलिस का घेराव करने के लिए तो 90% गैर मुस्लिम भाई थे। आज दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में एक हाथ में हमारी बहनों के हाथ में
तिरंगा झंडा है और दूसरे हाथ में भारतवर्ष का संविधान है। कोलसे पाटिल साहब बैठे हैं, कन्नन आईएएस अफसर, बहुत सारे लोग, कितने नाम लूं मैं, जो गैर मुस्लिम हैं और आज मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काले कानून के खिलाफ खड़े हैं। मैं ऐसे लोगों का जो आज बीजेपी को कहीं न कहीं से पेट्रोल देकर के उसकी फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं इस इस मीटिंग में मैं उनकी जो है उनकी मजम्मत करता हूं, उनको कंडेम करता हूं। और मैं कंडेम उनको भी करता हूं, तोगड़िया जैसे लोग, गिरिराज जैसे लोग, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो आज कहते हैं मुसलमानों को इस मुल्क से पाकिस्तान भेज दो। यह हमारे बाप दादाओं का मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें यहां से भेज सके। ये तलवे चाटने वाले सरकार में बैठ गए। आज हमारी लीडरशिप बैठी है आज यहां पर, और मैं दिल से कह रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि एक बयान ऐसा आना चाहिए मौलाना अरशद मदनी साहब का, बैठ करके गौर करने के बाद हमें क्या करना है। आज जो कह देंगे ना, मर जाएंगे मगर उस रास्ते से हटेंगे नहीं। हम लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर एक बार इस काले कानून की मजम्मत करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से भी कह देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं और जो वचन देता हूं उसी वचन पे रहता हूं, वचन कभी तोड़ता नहीं। आपने कहा था कि सीएए, एनसीआर और एनपीआर से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपसे मेरी गुजारिश, अभी तो गुजारिश है, बाद में शायद और किसी लैंग्वेज में बात कर सकता हूं मैं। अभी तो मेरी गुजारिश है कि महाराष्ट्र में उसी तरह से, जिस तरह से बंगाल में रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस तरह केरल में पास हुआ है, अभी जो असेंबली शुरू होने जा रही है, उस असेंबली में आप एक जो है प्रस्ताव पास कर दीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पूरी जमात उलमा को, जो बाहर से लोग आए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। खुदा हाफिज।